जय माँ डाट काली भक्तों। आज का जो वीडियो है आप टैगलाइन से समझ गए होंगे। आज मैं देने वाला हूँ वास्तु की कुछ ऐसी खास टिप्स जो आपके ऑफिस, आपकी दुकान, आपकी फैक्ट्री के लिए बहुत काम आने वाली है। आजकल आपने देखा होगा मैंने कुछ वीडियोस बनाई हैं जिसमें मैंने बाथरूम को लेकर, टॉयलेट को लेकर, किचन को लेकर, वेस्ट फेसिंग घर को लेकर, साउथ फेसिंग घर को लेकर बहुत सारी रेमेडीज़ और बहुत सारी जानकारियाँ, बहुत सारे उनके नेगेटिव और पॉजिटिव कुछ चीज़ें आपको बताई हैं, जिसके मार्गदर्शन से अगर आप घर में थोड़ा-सा भी बदलाव करते हैं, तो आपके वो दोष, जिसे कहते हैं हम वास्तु दोष, वो मिट सकते हैं और आपके अगर नुकसान आप जिस नए घर में जाने से आप झेल रहे हो या नई जगहों पे जाने से झेल रहे हो, उन नुकसानों से आप मुक्ति पा सकते हो। तो सेम उसी तरीके से अगर आपने भी ले रखी है कोई दुकान, आपने बना रखा है कोई ऑफ़िस या कोई फैक्ट्री में आप कार्य कर रहे हो या फैक्ट्री आपने बना रखी है, आप ओनर हो और वहाँ आपको लगता है कि जब से ये कार्य शुरू करा है या जब से ये फैक्ट्री शुरू करी है, ऑफ़िस शुरू करा है, दुकान शुरू करी है, हमारा नुकसान पे नुकसान हो रहा है। घर पे भी धन की हानि हो रही है, ऑफ़िस पे भी धन की हानि हो रही है, कहीं भी प्रॉफ़िट नहीं हो रहा है। जो बंदा, जो इंसान अगर कोई भी कार्य अपना करता है या खोलता है, तो वो सिर्फ़ जो इसी आसार पे खोलता है या इसी उम्मीद पे खोलता है कि उसको 101% फ़ायदा होना चाहिए। फ़ायदा क्या, मैं तो बोलता हूँ डबल फ़ायदा होना चाहिए। तो कई बार वो फ़ायदे के बदले डबल नुकसान में काउंट हो जाता है और आपको पूरी तरीके से वो बेनिफिट नहीं मिलता। तो बेनिफिट कैसे उठाना है, इस वीडियो के माध्यम से समझ जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूँ। आप लोगों से निवेदन है, अपने ऑफ़िस का, अपनी दुकान का, अपने कार्यालय का, अपनी फैक्ट्री का वास्तु अगर आपका भी बिगड़ा हुआ है और आपको नुकसान हो रहा है या आपको लग रहा है कि कुछ ठीक नहीं चल रहा है या प्रॉफ़िट लॉस वाली सिचुएशन बनी रहती है, थोड़े से वास्तु शास्त्र के अकॉर्डिंग कुछ चेंजेस कर लीजिए, 101% आपके जगह पे बदलाव आ जाएगा। वास्तुशास्त्र के अनुसार ऑफिस का जो मेन गेट है ना, या ऑफिस का जिसे आप गेट कहते हैं, वो उत्तर या उत्तर पूर्व या उत्तर पश्चिम दिशा में ही होना चाहिए। इससे क्या होगा? इससे ऑफिस में सकारात्मकता आती रहेगी, पॉजिटिविटी आती रहेगी। तो जो डायरेक्शन है वो उत्तर, उत्तर पूर्व और उत्तर पश्चिम दिशा होगी। अब वास्तु के अनुसार आपके ऑफिस का जो माहौल है, वहाँ की जो ऊर्जा है, वहाँ का काम करने वाले जितने भी लोग हैं, जीवन पर उनके गहरा असर डालती है। यदि ऑफिस में कोई वास्तु दोष होगा ना, तो उसका प्रभाव वहाँ पर काम कर रहे सभी लोगों पर पड़ता है। नतीजन क्या होता है? वहाँ काम करने वाले लोगों की आपस में बनती ही नहीं है या बहुत प्रयास करने के बाद भी उतना लाभ नहीं होता। यहाँ तक कि वहाँ काम करने में मन नहीं लगता, जिससे कारोबार भी प्रभावित होता है। ये वास्तु दोष के कुछ खास लक्षण हैं जो ऑफिस दुकानों में आप पहचान सकते हो। इसके लिए आपको छोटी-छोटी वास्तु की बातों का ध्यान में रखकर इन समस्याओं को दूर करना होगा। सबसे पहली चीज़ जो आपने ध्यान रखनी है, वास्तु शास्त्र के अनुसार, जैसा मैंने बताया कि ऑफिस का जो गेट है, उत्तर, उत्तर पूर्व या उत्तर पश्चिम दिशा में ही होना चाहिए। इससे आपके ऑफिस में पॉजिटिविटी बनी रहेगी, सकारात्मक ऊर्जा का संचार 10 गुना बढ़ता रहेगा। वहीं जो अगली चीज़ ध्यान रखने वाली है वो है केबिन पर बैठते वक़्त कुर्सी के लिए जो स्थान बनाओ, वो जो है वो निश्चित होना चाहिए। अपनी कुर्सी को इस तरह व्यवस्थित करना है आपने कि ऑफिस में आने वाले हर व्यक्ति पर आपकी नज़र पड़ी रहे। ठीक है? तो ये चीज़ें कुछ खास चीज़ें हैं जिनका आपने खास तरीके से ध्यान रखना है। ऑफिस को सुंदर और सकारात्मक बनाने के लिए आप यहाँ कोई छोटा पौधा रख सकते हो। पूर्व या उत्तर दिशा में मनी प्लांट, बैम्बू बंच जो आता है, जैसे आपने देखा हो मार्केट में काफ़ी बिकता है, ऐसे पौधे रखना सुंदरता के साथ-साथ समृद्धि कारक माने गए हैं। तो बैम्बू का जो पौधा है, थोड़े-थोड़े हरे पत्ते निकले रहते हैं, काँच की बाउल जैसे उसमें आपने उनको डुबोया रहता है, तो वो आप ज़रूर रखें। मनी प्लांट आप ज़रूर रखें, पर इनकी दिशा जो है पूर्व या उत्तर दिशा होनी चाहिए। ठीक है? अगली जो चीज़ है वो ध्यान रखनी है आपने, उत्तर दिशा की तरफ हरे-भरे जंगल या अथवा लहलहाती फसलों का चित्र लगाने से एक साथ कई लाभ प्राप्त होते हैं एवं मेहनत का पूरा धन आपको मिलता है।
तो हरे भरे जंगल यानी कि ग्रीन, जो ग्रीन फॉरेस्ट जिन्हें हम बोलते हैं, या फिर जैसे वो होते हैं ना लहलहाती फसलें, जो धान लगे हैं वो बिल्कुल उड़ रहे हैं, ग्रीनरी, मतलब इतनी ग्रीनरी चमक रही है, तो ये क्या होगा ना, ये आपके कैश के फ्लो को बढ़ाता है और मल्टीपल तरीके से इसको बढ़ाता है। बट इसका ध्यान आपको रखना है कि इसको आपने उत्तर दिशा की तरफ लगाना है। पहाड़ों और चट्टानों की लैंडस्केप को दक्षिण और पश्चिम दिशा की दीवारों पर लगाना क्या करेगा, आपका मनोबल बढ़ाएगा और साथ ही साथ वहां पर स्थिरता बढ़ाएगा। यदि आप मानसिक शांति चाहते हैं, अपना मेंटली जो है संतुष्टि चाहते हैं, आप मेंटली डिस्टर्ब नहीं होना चाहते हैं, तो भगवान बुद्ध या महावीर स्वामी की तस्वीर जो है ना, आपने ऑफिस की दक्षिण दिशा को छोड़कर ऐसे स्थान पर लगानी है जहां से आपकी नजर बार बार उस पर पड़ रही हो या बार बार पड़ सके। तो दक्षिण दिशा को छोड़कर ऐसी डायरेक्शन में लगानी है जहां पर बार बार आप डायरेक्शन देख रहे हो, उनको देख रहे हो, बुद्ध भगवान जी की या महावीर स्वामी जी की। अगली जो वास्तु टिप्स है वो है कि अगर ऑफिस या टेबल पर सामान हमेशा बिखरा पड़ा रहता है तो ये ठीक नहीं है। ऐसे ऑफिस में बैठकर काम करने में मन नहीं लगता है, हमेशा उलझन बनी रहती है और वास्तु दोष भी उत्पन्न होता है। तो वास्तु शास्त्र के अनुरूप मेज मेज पर जो फाइल है या कागजों का जो ढेर लगा रहना कार्य की गुणवत्ता को तो प्रभावित करता ही करता है, नकारात्मक ऊर्जा में भी वृद्धि होती है। तो अपनी टेबल को, जो ऑफिस डेस्क है, चाहे वो कर्मचारियों का हो चाहे रिसेप्शन टेबल हो, कभी भी वो मेस्ड अप नहीं होना चाहिए, कभी भी गुचमुच नहीं होना चाहिए या चीज़ें फैली नहीं होनी चाहिए। सब कुछ, अगर किताबें या रजिस्टर या कोई भी कॉपी है, वो बिल्कुल एक तरीके से रखी गई हो। पेन का जो है वो स्टैंड होना चाहिए, वहाँ प्रॉपर तरीके से पेन, स्केल, अपनी स्टेशनरी का सामान आपको बिल्कुल संभाल के रखना चाहिए। आप रिसेप्शन पे ड्रॉर रखते हो, ड्रॉर में कई सारे कागज फाइल्स वगैरह घुसा देते हो, धूल मिट्टी जम जाती, नहीं, ऐसा नहीं। ये सब वास्तु दोष उत्पन्न करेगा। जब आपकी एंट्री ही क्लियर नहीं होगी तो फिर तो वो एग्जिट तक वो सारा खराब रहेगा माहौल, है ना। तो एंट्री आपने बिल्कुल साफ सुथरी रखनी है। कारोबार में तरक्की के लिए डेस्क पर उत्तर पूर्व की तरफ अपनी इष्ट देव की फोटो अवश्य लगानी है और कार्य आरंभ करने से पूर्व इन्हें प्रणाम करना आपने नहीं भूलना है। ऐसा करने से आपको मानसिक स्पष्टता प्राप्त होती है और साथ ही साथ परमात्मा हमेशा आपके मार्गदर्शन के लिए बने रहते हैं, आपको मार्गदर्शन मिलता रहता है, सही गाइडेंस पे चलते हो, सही रास्ते पे चलते हो, आप लोग भटकते नहीं हो। तो कुछ चीज़ें हैं जिनका आप ध्यान रखोगे और प्रॉपर तरीके से सिस्टमैटिक, अगर ऑफिस या कंपनी या फैक्ट्री जहाँ भी आप काम करते हो, अगर वहाँ सिस्टम नहीं होगा तो सब कुछ बिखर जाएगा। उसी तरीके से वास्तु का भी, अपने भगवान का भी, अपने जो सनातनी जो लोग हैं भाई जो है, वो सभी चीज़ों को फॉलो करके अगर करेंगे ना, सिस्टम फॉलो करेंगे, तो सब कुछ सिस्टमैटिक रहेगा। आपका पैसा भी सिस्टमैटिक आता रहेगा, ऐसा नहीं होगा कभी नहीं आया कभी आया, वो फ्लो नहीं बिगड़ेगा, ठीक है। जहाँ बैठकर हम काम करते हैं वह स्थान पवित्र होता है, क्योंकि ये आजीविका कमाने का स्थान होता है। आपकी रोज इससे रोटी, दाल, पानी, ये सब कुछ आता है। इसलिए ऑफिस मेज पर कभी भी खाना पीना नहीं चाहिए। यहाँ बैठकर चाय या कॉफी पीना, भोजन करना, मांस मदिरा का सेवन करना हमारी तरक्की में बाधा बनता है। ये कार्यस्थल पर कलेश, मानसिक विकार, करियर में रुकावट का कारण भी बनता है। तो जो भी व्यक्ति, जो भी कर्मचारी अगर आपके ऑफिस में, दुकान में, या कोई भी, खुद आप ओनर हैं या आपने कर्मचारी रखे हैं और वो उसी स्थान पर बैठकर खा रहे हैं, पी रहे हैं, या कुछ भी इस तरीके से नेगेटिव काम कर रहे हैं, नकारात्मक काम कर रहे हैं, तो आपने उन्हें तुरंत रोक के उनको सावधान करना है और बड़े ही प्रेम से उनको समझाना कि यहाँ पर आपको इस चीज़ का प्रयोग नहीं करना है। इसके लिए आप चाहे पेंट्री बनाओ, इसके लिए चाहे अलग स्थान बनाओ या अलग खड़े होके आप इस चीज़ को ग्रहण कर सकते हैं, परंतु आपने सेम अपने डेस्क पर खड़े होके इस तरीके का कोई कार्य नहीं करना, क्योंकि जितनी नेगेटिविटी आएगी ये इन्हीं चीज़ों से आएगी जब आप विपरीत दिशा में चलेंगे। और वास्तु हमारा यही सिखाता है, जितनी क्लैरिटी हो, जितना साफ सुथरा हो, चीज़ें जितनी बेटर तरीके से रखी गई हो, उतना ही ज़्यादा आपके लिए वास्तु आपको फल देता है। वो दोष मिटा के आपको सकारात्मक ऊर्जा का संचार देता है और आपकी जो प्रगति है, आपकी जो प्रोग्रेस है, आपके जो पैसे हैं, उनको 10 गुना मल्टीपल कर देता है। जिस तरीके से वास्तु दोष आपके
ऑफ़िस में, आपकी दुकान में, आपके कर्मचारियों पे, किसी पे भी वो नेगेटिव प्रभाव ना छोड़े। तो इस तरीके से अगर आप करते हैं, तो आपके ऑफ़िस का, दुकान का या फैक्ट्री का वास्तु दोष मिटता ही मिटता है। और ऐसे वास्तु टिप्स अगर आपको और चाहिए, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, ज़रूरतमंद लोगों के साथ शेयर करना ना भूलें। कमेंट में जय माता दी लिखें और दरबार से बने रहें। सभी भक्तों को जय माता दी, जय माँ डाठ काली।